बहुत दिन से देखा नहीं तुम सबको। सॉरी थोड़ा सा लेट हूँ, माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि सुना है आजकल देश में इतने कांड हो रहे हैं, अगर हीरो हीरोइन लेट आए तो आप लोग छोड़ के चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐनक इसलिए पहनी हुई है क्योंकि रात भर सोया नहीं हूँ, करवटें बदलता रहा क्योंकि बहुत दिनों के बाद टीवी पे आ रहा हूँ। टीवी पे बहुत सारे हीरो हीरोइन लोग आ रहे हैं कंपटीशन में, तो डर लगता है। मैं बहुत हेल्दी फील कर रहा हूँ। 4 पैक मेरे वापस आ चुके हैं, 2 की अभी तलाश है और वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं ये ह्यूमिलिटी सिर्फ ऐसे ही दिखाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्चुअली इतना हम्बल हूँ नहीं मैं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत हम्बल हूँ। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, ह्यूमिलिटी एंड हैंडसमनेस। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह हूँ। Shahrukh Khan will be hosting Zor Ka Jhatka Total Wipeout on NDTV Imagine from the end of January, and at the press conference today, as always, his one-liners were precious gems. जैसी खड़ी है To keep up with the Joneses, the grass is greener on the other side. वो अदर साइड ही मेरी है और मैं ही जोन्सेस हूँ, तो मैं क्यों इधर उधर ताक झाक करूँ या किसी से compete करूँ really? अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि लोग मुझे जूते चप्पल मारेंगे। You have good Fridays, you have bad Fridays, you have good years, you have bad months. So things just go on, and I think all of us together make a good colorful film industry and entertainment. उसके beyond मैं कभी ऐसा competition में सोचता नहीं हूँ। बोले तो मस्ती का मटका, फन का फटका, एंटरटेनमेंट का चस्का, और ऐसे ही जोर का इस वक्त मैं ऐसे करता हूं जो मुझे बोला गया है कि मैं करूं, मुझे पैसे इसी के लिए मिल रहे हैं। Thank you once again. There will be 28 TV stars and the show will be spread over a span of 4 weeks, 16 episodes in total. The total prize money is 1.5 crores. Some of the names as far as the contestants go are interesting. There's Claudius Yesla, there's Raja Chaudhary, who's known for his notorious behavior. There's Akashdeep Sehgal and Hanif Hilal, Narayani Shastri and a whole lot of others. So what sort of entertainment is Shah Rukh Khan going to be bringing to your bedroom? Faridun from Bollywood Hangama. Can you tell something more about this show? And when you say that I'm bringing back entertainment back to the bedrooms, so you're saying in a way that the other stars who are kind of doing shows as well right now on television, are they not bringing entertainment as such? नहीं, मैं 100% they are bringing really nice entertainment, but bedrooms में जो entertainment मैं ला सकता हूँ वो कोई नहीं ला सकता। कभी मिलना मुझे बेडरूम में तुम है। एक्चुअली मैं बॉलीवुड का नहीं, बेडरूम का बादशाह हूँ। बट अभी मुझे लोग कहेंगे कि मैं वल्गर हो गया हूँ ऐसी बातें करके, तो ये मैं अच्छाई से कह रहा हूँ, क्योंकि बेडरूम में सारी फैमिली बैठती है रात को हमारे देश भर के अंदर, हम खुद भी अपने बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, बीवी के साथ, मतलब प्लोरल में बोल रहा था यार, अलग अलग आदमी, अलग अलग अपनी अपनी, समझ रहे हो ना, और बहनों के साथ, माँओं के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और हमारा ये कल्चर है हमारे देश का। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा प्रोग्राम हो। इससे पहले मैंने क्विजिंग शोज़ किए जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब हमने शुरुआत की थी केबीसी और इवन 5वीं पास, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्विजिंग, जो हम डाइनिंग टेबल पर अपने बच्चों के साथ मैं हमेशा शाम को करता हूँ। जस्ट टू लेट यू नो, कल हमने IQ टेस्ट किया था घर के अंदर, बेटे और बेटी का, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है वो, बट आई रियली थिंक यू नो वी ऑल सिट डाउन एज अ फैमिली, सो दिस शो is actually like an obstacle course in a fun way, जिसके अंदर सारे के सारे जो फैमिली है पार्टिसिपेट कर सकती है. So the idea is, with all humility, I think all the actors, all the stars on television who are from films and otherwise, बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं, और टेलीविज़न बहुत ग्रोथ है और इन सब लोगों की वजह से है, और उससे कुछ कंपटीशन नहीं है या उससे मैं कुछ कम्पीट नहीं कर रहा हूँ. इन ऑल सीरियसनेस, आई बीन वर्किंग ऑन टीवी, और मेरा एक मूल थॉट ही ये हमेशा रहता है कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकूं, और टीवी का माध्यम अब इतना बड़ा हो गया कि चांस मिलता है, तो उस किस्म का एंटरटेनमेंट जो पूरी फैमिली साथ में बैठकर एंजॉय कर सके, होपफुली हम कुछ कोशिश करके अच्छा करें. तो ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं ला रहे, आई थिंक दूसरा बहुत अच्छा ला रहा है.
लेकिन वैरायटी मिलेगी सबको जब मैं भी ज्वाइन इन कर लूँगा. There have been media reports that Shah Rukh Khan is going to be co-producing and acting in a film based on Chetan Bhagat's novel Two States. The film is supposed to be co-produced by Sajid Nadiadwala. So what does Shah Rukh has to say about that? Yeah, we're working. Vishal Bhardwaj is working on a script, and we've just started the talks on it. As soon as it gets finally, I'm working on 4-5 films just now. So work out the timing. I want to do a lot of films here. So one of them that we are working on is Two States. You're co-producing and acting along with Sajid Nadiadwala. Is it confirmed? Yeah, we just we haven't worked out the modalities as yet. I read in a paper that it's all worked out and signed, but not in my office as yet. But yes, I've been speaking to Vishal and Sajid and Chetan for the last 2 years actually. I've been trying to work on that film. We still have to start the screenplay and everything. I've got 2-3 days of work and then I will start sitting on it. Apart from 2-3 other films, I have to work out when we can do it. And from a novel to a screenplay is always a difficult job, so it will take some time. Shah Rukh Khan came before the media after a long time. It was a long press conference, almost 50 minutes. We can't bring you the entire press conference, but we'll try to bring you the best of highlights from this press conference. I think presently, I guess being a father, it will be the children. दोनों ही झटके बहुत सुंदर हैं और अनप्लेजेंटली आई थिंक जो मुझको चोटें वोटें लग जाती हैं, जो लास्ट चोट मुझको लगी थी, मैंने ज़्यादा बात नहीं की थी उसके बारे में, मैं चला गया था इलाज कराने के लिए, वो सुष्मिता सेन के ऊपर से छलांग मारते हुए लगी थी. तो उसमें प्लेजर भी था लेकिन दर्द बहुत हुआ था. बहुत लंबी है वो. सो आई थिंक दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग मोर देन झटकाइंग कि ऐसा मैं बड़ा हीरो की तरह मैं सुष्मिता के ऊपर ऐसे छलांग मारा और करके लेट गया मैं. सो दैट वाज अ लिटिल एम्बैरेसिंगली काइंड ऑफ अ झटका. एज फार एज किसी दुश्मन को झटका वटका देना है, मेरे तो दुश्मन है ही नहीं, तो झटका वटका तो ये आई डोंट नो, मैं ऐसी बातें सोचता ही नहीं हूँ. तो एक्चुअली आई थिंक द वर्क इज व्हाट शुड स्पीक द लाउडेस्ट, एट लीस्ट इन माई एज एंड स्टेज ऑफ माई लाइफ. आई टेल दैट टू माई चिल्ड्रन कि अपना काम अपना कर्म वो सबसे अच्छा हो, तो बाकी सब चीज़ें फॉलो करती हैं. तो किसी से दुश्मनी, धोखा, झटका, पीटम पाट ये सब आई एम अ लिटिल बियॉन्ड दैट नाउ. आपने अभी कहा कि बॉलीवुड में आपके कोई दुश्मन नहीं है, और जब कॉफ़ी विद करण में करण जौहर ने जब आपसे फराह और सलमान के बारे में पूछा तो आपने कहा कि मुझे नहीं लगता सॉरी बोलने की कुछ भी ज़रूरत है. नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है. मुझे फिल्मों में मैं बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता हूँ, और अजीब सी बात यह है कि मैं जब फिल्म में काम करता हूँ तो मैं बड़ा खुल के और कोई और इंसान होता हूँ, और मैं अजीब बातें रो भी लेता हूँ फिल्मों में. असली लाइफ में मैं बहुत शाय और रिक्लूसिव और क्वाइट सा हूँ, और मुझे एक्सप्रेशन में तकलीफ़ है. प्यार के इजहार में, दोस्ती के इजहार में, गुस्से के इजहार में, झगड़े के इजहार में और माफ़ी मांगने के इजहार में. तो मुझसे नहीं होता है, ये मेरी कमी है. मैंने कुछ ऐसा प्राइड से नहीं बोला कि मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता. अगर गलती हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ माफ़ी मांग लूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है ऐसा करना, क्योंकि मैं बहुत शाय और वियर्ड सा हूँ पर्सनल लाइफ के अंदर. तो आप जब देखेंगे उसको तो आई गेस उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा. तो क्या आप चाहते हैं कि फराह और सलमान आपको सॉरी बोले? No, I don't think so. I don't think I can be speaking about what somebody else should do to me or do for me. I don't think either of us are in a position or have done something to either of us that requires an apology. I think we all lead our lives and we have a wonderful life, and each one to their own. And I don't think there's a requirement for apologies to anyone for leading your own life. We all lead our lives. I don't know, the question is a little strange that I should be telling Sameer, तुम मुझे sorry बोलो. It's very strange. I mean, I don't think just as much as Sameer has done no wrong to me, check आ गया ना? Okay. Just as much as Sameer has not done any wrong to me, I think nobody else has done any wrong. So it's a very unrelated kind of a question, really. पोगो चैनल पर फिलहाल इसी तरह का एक शो चल रहा है, टकेशीज़ कासल, जिसमें स्पेशली जावेद जाफरी की फ़नी कमेंट्री काफ़ी इंजॉय की जा रही है. तो फ़नी कमेंट्री के लिहाज से उनके साथ आपका कितना कंपटीशन होगा? जावेद बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लगता है वो बहुत ही फ़नी है और नेचुरली फ़नी है. मुझे नहीं मालूम कि मैं वैसा कॉमेडी कर सकता हूँ जैसे वो करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड. अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स
एवर इन अ कंट्री, और बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें मैं लाइव पार्टिसिपेट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एंकर। उस शो में सिर्फ आई थिंक वॉइस ओवर आता है, सो हमारा वॉइस ओवर है, इंटरैक्शन है पार्टिसिपेंट्स के साथ, एंड आई एम इन द स्टूडियो ऑल्सो, एंड somehow having a live feed with the audience, with the participants on the obstacle course, तो वो थोड़ा सा अलग है। आपने कहा है कि मतलब जैसे एंटरटेनमेंट देना आपका एक सोल पर्पस है, पर आप जब बांग्लादेश गए, जब शाहरुख खान पतलून के ऊपर स्कर्ट पहन के नाचते हैं, तो बांग्लादेशी मीडिया उसे बैड प्रेस करता है, उसे शो ऑफ वल्गैरिटी बताता है। तो क्या ये शाहरुख खान को एक सलाह देता है कि कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी चाहिए? इस पतलून के ऊपर स्कर्ट पहनना मुझे तो बुरा लगता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगता है। आपने पहनी है कभी? नहीं, बांग्लादेशी मीडिया ने बैड प्रेस किया था उसे, मैं ये कहना चाहता आई थिंक ये ना, जैसा अभी सुनील ने भी बोला कि ना अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी को कोई ना कोई बात अखर सकती है, और जैसा मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट की वजह से ना जाने अनजाने में कोई गलती हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मैंने वो शो बहुत बारी किया है, बहुत जगह पर किया है, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा उसको। आई डोंट थिंक इट इज़ I don't know, I am a family guy, I don't think मैं जो चीज़ें कहता हूँ वो कुछ वल्गैरिटी या चीपनेस से कहता हूँ, बट किसी को अगर ऐसा लगा है तो I can't really check it, and I'm sorry if it hurts some sentiments, but I do that show all over the world and I don't think it has really irked too many people, so it's a good idea, we should try it in जोर का झटका also ना, ये पतलून के ऊपर स्कर्ट पहन के यार, दो एक्चुअली वो स्कर्ट नहीं है, वो एक्चुअली बेली डांसर का एक कपड़ा सा था, इट्स नॉट अ स्कर्ट, सो इट्स नॉट दैट बैड। आपकी जो अपकमिंग मूवी है रावण, उसके लिए शायद एक प्रमोशनल सॉन्ग कर रहे हैं, उसमें फिर से आप शर्टलेस होने वाले हैं। मैं होने वाला हूँ शर्टलेस, एक्सपोज। इफ यू वांट मी, इज दिस ट्रू? अगर आप कहेंगी तो मैं कर दूंगा। अगर एक वोट ले लें और अगर यहाँ पर 90% लोग कहें कि मैं शर्टलेस हूँ तो हो जाऊंगा। और सुना है कि उस सॉन्ग को इस बार कोरियोग्राफ फराह नहीं करेंगे बल्कि गणेश हेगड़े करेंगे। हाँ, गणेश हम कर रहे हैं एक्चुअली, एज वी टॉक आई एम गोइंग टू गो टू द शूटिंग नाउ बाय अबाउट वंस आई फिनिश हियर, एंड वी आर शूटिंग इट एट फिल्मिस्तान, या एंड उसके बाद दूसरा गाना है वो हम 22 से शुरू कर रहे हैं, गणेश हेगड़े शूट कर रहे हैं उसको, और जहाँ तक शर्टलेस नहीं हूँ उसमें मैं पैंटलेस नहीं। Shah Rukh Khan looked fresh and healthy in this press conference. He tried to steer away from the controversy as much as possible. He was weighing his words before saying anything, especially when the question of Farah and Salman came up in the Coffee with Karan. That has happened recently. But still, I'm sure that the media got a lot of good bites that they would love to play again and again on their respective television channels. And personally, I would say that मैं bedroom का बादशाह हूँ. That's a good one. ये वादा करता हूँ कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से जितनी मैं कोशिश कर सकूँगा, आई विल मेक श्योर दैट आई ब्रिंग एंटरटेनमेंट बैक टू बेडरूम्स इन द वे आई नो बेस्ट पॉसिबल। जैसा समीर ने कहा कि स्मार्टेस्ट तो हुई, हैंडसमेस्ट भी हूँ, अब 6 पैक भी वापस आ चुका है, और बदमाशी करूँगा, थोड़ा सा हंसाऊँगा, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ फन थिंग्स दिस ईयर। This is Faridun Shahryar with cameraman Tahir Sheikh for Bollywood Hungama News Network. God bless you. Thank you very much. Thank you.